The question arises, how much the size increases during the development of these follicles? ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपका प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो है, these primordial follicles यानी प्यूबर्टी के एज पर जो फॉलिकल्स हैं, these follicles are 0.05 millimeter in diameter. मिलीमीटर। प्यूबर्टी अब स्टार्ट हो गया साइकिल, ठीक, दे विल एंटर, यहाँ पर सर्ज हुआ, हार्मोनल सर्ज, और एफएसएच का सिक्रीशन स्टार्ट हुआ। अभी एंटर नहीं करेगा, ये तुरंत जो है प्राइमोर्डियल फॉलिकल दे डेवलप इनटू द सेकेंडरी फॉलिकल इन द रेस्पॉन्स ऑफ द हार्मोन। एट दिस सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी फॉलिकल लेवल जब हो गया, दे स्टार्ट, क्योंकि एंट्रल स्टेज जो है यहीं पर आता है। एंट्रल स्टेज में ये डे 1 ऑफ द साइकिल ये जाता है, यहां से डे 1, ठीक है। डे 1 से लेके डे 14 तक में ये 14 तक में ये फिर और ग्रोथ होता है और टर्सरी फॉलिकल बन जाता है। फिर डे 14 पर इसका ओव्यूलेशन होता है और एक comes out in the fallopian tube. Primordial follicle 0.5 मिलीमीटर इन डायमीटर है, ठीक। और एंट्रल स्टेज फॉलिकल जो है वो एंट्रल स्टेज पर एंटर करता है, ठीक। प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो है जब एंट्रल स्टेज पर एंटर करता है तो in that stage the size becomes 4 millimeter, and at this point of time follicle has nearly 1 million granulosa cells. Actually it is composed of, now at this stage, 1 million granulosa cells plus developing oocyte, primary oocyte, plus theca interna cells। थीका इंटरना और सबसे ज्यादा ग्रेनुलोसा सेल्स की संख्या है, इसका तो एक ही लेयर है इसलिए इसको मेंशन नहीं किया, बट थीका इंटरना इज बहुत जरूरी। और एक तो ये तो क्वीन है ही, अंदर में एग, तो ये तो जरूरी है, इसी के लिए सारा खेला हो रहा है, एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया। तो अब सेकेंडरी ये 1 मिलियन सेल्स जो है, दिस इज काउंट, ये इसके साइज को, फॉलिकल के साइज को डिटरमाइन कर रहे हैं बेसिकली। समझ में आ रहा है? तो इसमें देख लीजिए कितना अंतर हो गया, लगभग 80 गुना, 80 गुना फॉलिकल का साइज बढ़ा है, ग्रोथ हुआ। ये क्या है, ये आप फॉलिकुलोजेनेसिस में ये सब इंक्लूड कर सकते हो, टॉपिक जो भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 80 गुना साइज इंक्लूड बढ़ गया, और डे 1 में जब एंटर किया तो ये इसका इसी टाइम पर डे 1 में ये एंटर भी किया, सेम स्टेज है, जिस समय ये 4 mm का साइज था, सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज। ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, और इस डे 1 के एंटर करने के बाद जो ये 2 हफ्ता का जो टाइम है, इसी में ड्रामेटिक चेंज आता है इस सेकेंडरी फॉलिकल के जर्नी में। इस 2 हफ्ता में ये और भी ज्यादा इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, जब तक ये टर्सरी फॉलिकल बनता है। इस 2 हफ्ता के बाद ये पूरा प्रोसेस जो है आपका पार्ट ऑफ फॉलिकुलोजेनेसिस है, ये भी, ठीक है, फॉलिकुलर फेज कहलाता है साइकिल में।
और इसके दौरान फॉलिकल का, इस सेल का वॉल्यूम जो प्राइमरी सेल से बढ़ के अभी 80 गुना हो गया है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल से बढ़ के, ये फर्दर और बड़ा होता है। देखिए कितना बड़ा होता है, ये बन जाता है टर्शियरी फॉलिकल 2 हफ्ता के बाद। डे 1 में तो 4 mm का है, ठीक, ये हो जाता है 20 से 25 mm ये फॉलिकल। यानी आप देख रहे हैं ये फिर कितना गुना हो गया, वॉल्यूम जो है, देखिए वॉल्यूम और नंबर ऑफ सेल्स में डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका 4 से, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, ये तो डायमीटर है ना, वॉल्यूम फिर इसका निकालना पड़ेगा 4/3 πr³ करके। तो देखिए डायमीटर कितना बढ़ रहा है, डायमीटर जो है 4 mm से ये 5 गुना हो गया, 50 टाइम्स। यहां पर डायमीटर में इंक्रीज इज 80 टाइम्स। नंबर ऑफ सेल्स का इसमें जिक्र नहीं है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल में बहुत ही कम सेल्स होते हैं, फ्यू, ओनली फ्यू, अंदर में oocyte और फ्यू स्पिंडल शेप्ड प्रिमिटिव ग्रेनुलोजा सेल्स। तो 100 होंगे लगभग, ओके समझ लो 100 से 1 मिलियन हो गया, तो ये कितना 10,000 गुना हो गया। नंबर ऑफ सेल्स जो है प्राइमोर्डियल फॉलिकल से आपके सेकेंडरी लेट सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज तक जो डेवलपमेंट है, नंबर ऑफ सेल्स 100 थे अगर इसमें, ये हो गए 1 मिलियन, तो 10,000 गुना बढ़ा। लेकिन डायमीटर जो है वो 80 गुना ही बढ़ा। तो ये रिलेशन है मैथमेटिकल, इसमें आप लॉजिक समझ लेना इसमें, ठीक है। डायमीटर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ा। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ, यहाँ डायमीटर बढ़ा 5 गुना, 20 से 25 mm हुआ, और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं इसके अंदर, फॉलिकल्स के अंदर 50 मिलियन। तो नंबर ऑफ सेल्स कितने गुना हो गए, 50 गुना, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि डायमीटर 5 गुना बढ़ा, नंबर ऑफ सेल भी 5 गुना बढ़ना चाहिए, नो, वॉल्यूम बढ़ा ना, उसमें वॉल्यूम में और बहुत सारा हटेगा। तो ये हो गया 50 टाइम्स। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? यस सर। कंफ्यूजन? यस सर। फिर जो है, यस सर, थोड़ा कंफ्यूजन है पूछो पूछो, सर, एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए। फिर से कर दें क्लियर। यस सर। क्या शुरू से लेक्चर कौन सा पॉइंट? नहीं सर, तो सर सिर्फ ये जो ये न्यूमेरिकल वाला था। न्यूमेरिकल, ये आपको आइडिया हम दे रहे यस। हैं, माइंड में आप आइडिया लगा लो कि कितना हो जाता है, बढ़ जाता है शायद। एक तरफ तो हम फॉलिकुलोजेनेसिस में सारा स्टेप्स, कौन कौन सा फॉलिकल्स है, ये है ये प्राइमरी फॉलिकल जो है वो प्रेजेंट है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। 1 सेकंड, प्रिकर्सर इसको सटा दीजिए। प्रिकर्सर प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो है वो आपका है एट द टाइम ऑफ बर्थ। टाइम ऑफ बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक हार्मोन, तो फीमेल हार्मोन्स नहीं आए, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ फीमेल हार्मोन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हुआ, और उसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं आता है, ठीक है। कुछ सेल्स की संख्या ही बढ़ती, कुछ ज्यादा चेंज नहीं आता, लेकिन उस साइड तो पूरा थ्रू आउट वो अरेस्टेड है, वो रुका हुआ है, उसको सजा मिली हुई है। जब तक प्यूबर्टी का, बरसों बाद प्यूबर्टी का एज नहीं आएगा, तब तक उसको हथकड़ी लगा हुआ है उस साइड को। यह उस साइड इस जेल में बंद है, समझो, फॉलिकल नाम के जेल में बंद है। इस फॉलिकल के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। तो इस प्राइमोर्डियल फॉलिकल में कुछ ही सेल है, प्रिकर्सर प्राइमोर्डियल फॉलिकल में, प्रिकर्सर प्राइमोर्डियल फॉलिकल में few cells,
उसके बाद प्राइमोडियल फॉलिकल बना, प्रिकर्सर प्राइमोडियल फॉलिकल्स, और प्राइमोडियल फॉलिकल्स में भी फ्यू सेल्स हैं। प्राइमोडियल फॉलिकल प्यूबर्टी के एज पर जो है, इसके ऊपर अब हार्मोन की बौछार हुई। अब ये डेवलप हुए होंगे, बड़े होंगे, बड़े होंगे तो अब देखिए साइज कैसे इनका इंक्रीज होता है। प्राइमोडियल फॉलिकल एट द टाइम ऑफ बर्थ डायमीटर इज 0.05 mm, यानी ये कितना बड़ा साइज है। सपोज करो ये इसको सेंटीमीटर में बदल दो तो 0.005 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर का आप कर लो 0.005 को कैसे करोगे समझोगे, 0.005 है ना, इसको आप कर लो 1000 हो गया, 5 से डिवाइड 200, यानी 1 सेंटीमीटर का 200वां हिस्सा। कितना छोटा है प्राइमोडियल फॉलिकल, और उसके अंदर सेल्स, और उसके प्राइमोडियल फॉलिकल्स में कंपोज्ड ऑफ सेल्स, और प्राइमोडियल फॉलिकल के अंदर oocyte, सबका साइज मिला के इतना है। कितना डायमीटर कितना है, 1 सेंटीमीटर का 200वां हिस्सा, यानी 0.05 मिलीमीटर। उसके बाद जब सेकेंडरी फॉलिकल बना, ओके, हार्मोन्स आ रहे हैं, ठीक, एफएसएच रिलीज हो रहा है, एफएसएच के इन्फ्लुएंस में इसका डेवलपमेंट हो रहा है। ये डेवलपमेंट होके सेकेंडरी फॉलिकल बना, जब ये सेकेंडरी फॉलिकल बना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आपका नहीं, बिफोर द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट करेगा, उससे पहले। यानी सपोज करो कि एक आगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा है, उसके पहले वाले जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स थे वो सेकेंडरी फॉलिकल में तब्दील हो रहे हैं, वही उसी एफएसएच के रेस्पॉन्स में, जिस एफएसएच के रेस्पॉन्स में इसके पहले वाली साइकिल चल रही है, तो ये इस पर भी असर करेगा, और ये सेकेंडरी फॉलिकल में तब्दील हो गए लेट सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज में। जब लेट सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज में तब्दील होते हैं, तब वहां से वो फिर आगे पुश होते हैं फॉर देयर एंटरिंग इनटू द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कौन सा बैच आगे जाएगा, ये रैंडम प्रोसेस है। उस बैच से जो ऑलरेडी लेट स्टेज ऑफ द सेकेंडरी फॉलिकल्स तो ग्रोन है, वो आगे बढ़ जाएंगे। तो वो आगे बढ़ेंगे तो इस स्टेज में साइज इज 4 mm इन डायमीटर। तो डायमीटर इंक्रीज हुआ 80 टाइम्स, 4 mm, और 0.05 mm है। इसको अगर घटाओ, इसको निकालो, इसका कितना गुना है, 4/0.505 आता है मैथमेटिक्स। यस सर। यस सर। यहाँ से दशमलव हटाओगे, दशमलव को 2 डिजिट पीछे ले जाओगे, तो इसको 2 है तो 2 शून्य लगाना पड़ेगा, 400, 2 इधर गया तो ये 5 बचा, सिर्फ ये खत्म हो गया। 80 टाइम्स, यस सर। 5 को 400 से भागा दो, 80 गुना हुआ, तो ये 80 टाइम्स डायमीटर बढ़ा। लेकिन इस 80 टाइम डायमीटर बढ़ने के फलस्वरूप सेल्स की संख्या जो है हजारों गुना बढ़ गई। पहले कुछ सेल्स थे, अब हो गए 1 मिलियन सेल्स इन दिस सेकेंडरी फॉलिकल। 1 मिलियन ग्रेनुलोजा सेल्स। ठीक, कोई पूछे ग्रेनुलोजा सेल्स क्या काम आता है? ग्रेनुलोजा सेल्स प्रोवाइड द डेवलपिंग oocyte their oocyte सपोर्ट, डेवलपमेंटल सपोर्ट, साथ में थीका इंटरना भी। तो ये मिल करके उसको एस्ट्रोजन देते रहते हैं उस साइट को, और एस्ट्रोजन के और भी सारे काम हैं बॉडी में, उसके लिए भी ये फुलफिल होता है। अब ये हो गया 1 मिलियन। उसके बाद डे 1 में एंटर किया, इस स्टेज पर है, डे 1 में साइकिल में एंटर किया है। 2 हफ्ता तक इसका फिर ग्रोथ होगा, टर्सरी फॉलिकल बनेंगे। टर्सरी फॉलिकल जो है ये साइज में डायमीटर जो है 5 गुना बढ़ गया ये 2 हफ्ता में, 20 से 25 mm, यानी समझ लो ये हो गया आपका 2 सेंटीमीटर के करीब। अब देखिए 2 सेंटीमीटर आप स्केल में देखना, यू कैन इजिली मेजर इट आउट।
सपोज करो कि आपके सर ये सेकेंडरी फॉलिकल में ये 0 क्या लिखे हैं सर? ये 0 लिखे हैं उस यस सर। साइड, 0 नहीं, ओ है उस साइड। ओ सेकेंडरी फॉलिकल का ये सिर्फ 1 मिलियन ग्रेनुलर सेल्स तो नहीं है ना, उसाइट नहीं होगा तो ये सब फालतू हो गया। फिर ये तो मेन है, क्वीन है। तो ये उसाइट के लिए है ये सब। ये उसाइट भी है सेकेंडरी फॉलिकल में, 1 मिलियन सेल्स प्लस उसाइट प्लस ये आपका हो गया थीका इंटरना सेल्स। ठीक, तो अब ये आपके 20 से 25 2 सेंटीमीटर, यानी सब आपका फिंगर जो है उसका हाफ, this much they are in the size, this much big they are, so easily it can be seen by eye, माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी इनको देखने के लिए। और सेकेंडरी फॉलिकल को देखने के लिए दीज आर हाफ सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर, इनको भी देखा जा सकता है आंख से। इनको आंख से देखने, इसको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी प्राइमरी फॉलिकल्स को देखने के लिए। समझ गया? अब टर्सरी फॉलिकल बड़ा है, 2 सेंटीमीटर है। ओवरी के अंदर बड़े बड़े 2-2 सेंटीमीटर के टर्सरी फॉलिकल है। जनरली बहुत सारे टर्सरी फॉलिकल्स नहीं होते, जनरली एक ही टर्सरी फॉलिकल होता है। और यह टर्सरी फॉलिकल, अब देखिए फिर बैच में लॉस होगा, यहाँ पर बैच में लॉस होता है। सेकेंडरी फॉलिकल्स बहुत सारे ये लेट सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज पर एंट्री किए फॉर दिस फॉलिकोजेनेसिस, और यहाँ पर 8वां दिन जब आता है तब साइकिल का, यानी तब तक एंड्रल स्टेज से आगे टर्सरी फॉलिकल स्टेज से पहले तक का, यानी लेट सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज के खत्म होने तक, यानी 8वां दिन तक चलता है। 8 डेज से 1 हफ्ता तक, डे 1 में एंटर किया, 8वां दिन पर जो है सो सिर्फ एक फॉलिकल, इनमें से बहुत सारे में से एक फॉलिकल आगे टर्सरी फॉलिकल की तरफ जाते हैं डेवलप होने। समझ में आया बात? ऐसा जो है इसका रीजन नहीं पता है, और बाकी जो है उनपे एट्रीसिया हो जाता है, यानी एपोप्टोसिस हो जाता है, यानी डिजेनरेट कर जाते हैं, मर जाते हैं। समझे? आ रहा समझ में? इसीलिए आफ्टर एवरी साइकिल women loses a considerable amount of their potential eggs. Not only one, but it may be hundreds or thousands. Okay? Yes. तो ठीक है, ये इतना आप अगर समझ गए हैं तो, चूंकि इसका क्या कारण है, इसको कहते हैं फॉलिकल सिलेक्शन। कौन सा फॉलिकल सेलेक्ट हुआ फॉर गोइंग ऑनवर्ड जर्नी? फॉलिकल सिलेक्शन। तो इसका रीजन पता नहीं है, लेकिन पता नहीं है तो क्या, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म हो रहे हैं जो हमको पता नहीं है, कोई है उसमें से रेस्पॉन्सिबल। मेनी फिजियोलॉजिकल mechanisms are occurring, and out of those physiological mechanisms, they are some mechanisms might be responsible for the selection of this follicle to develop further, and they avoid atresia because that follicle will avoid atresia, और बाकी सब फॉलिकल जो है वो एट्रीसिया के ट्रैप में फंस जाएंगे, उनका एपोप्टोसिस हो जाएगा। लेकिन एक जो है एट्रीसिया से बच गया, वो ग्राफियन फॉलिकल बना। अब आप कहिएगा सुपर ओव्यूलेशन में क्या कर रहे थे, आप अंदाजा लगा लीजिए। हम हार्मोन बाहर से दे रहे हैं या ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग दे रहे हैं जो कि FSH को बढ़ा रहा है, और उसके रेस्पॉन्स में FSH की अगर मात्रा ज्यादा है, क्योंकि एक इस सिलेक्शन में, इस फॉलिकल सिलेक्शन में
FSH के लेवल का रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है। A particular type level of FSH is required for the selection of one or single follicle to go further in the folliculogenesis process. अगर उस लेवल से FSH कम है, then एनोवुलेटरी साइकिल हो जाएगा। ओके, ओव्यूलेशन हो रहा है विदाउट एग। अगर उस लेवल से FSH ज्यादा है तो ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन हो जाएगा और सुपर ओव्यूलेशन हो जाएगा, as a result of which more than one tertiary follicle or Graafian follicle appears in the ovary, and both will all those will ovulate, resulting into giving rise to many mature eggs ready for the fertilization. तो IVF में ये किया जाता है, लेकिन नॉर्मल में एक नॉर्मल FSH लेवल है, एक ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। आ रहा समझ में? चलें आगे। Yes, sir. अब जो है सो आपका इसके लिए अब फॉलिकल सिलेक्शन, इसमें बहुत सारा जीन्स इन्वॉल्व है। इतना डायरेक्ट आपको नहीं जानना आवश्यकता है। एपोप्टोटिक जीन फैमिलीज हैं, BCL2 जीन फैमिलीज हैं, दे आर इन्वॉल्व। लेकिन इंटरेस्टिंग है, आप अगर जान लो तो, चूंकि बहुत सारे ग्रोइंग फॉलिकल्स जो है वो फेल कर जाते हैं सरवाइव करने के लिए, और दे गो एपोप्टोसिस, and in this apoptosis process several genes and along with this their pathway are responsible. एक जीन है जिसका नाम है BCL2, BCL फैमिली जीन BCL2, और एक जीन है जिसको नाम है कैस्पेज जीन्स। ये भी जीन फैमिली है, कैस्पेज जीन फैमिली, कैस्पेज। एंड अगर फॉलिकल्स एक्सपोज्ड हैं फॉर द ऑप्टिमम levels of FSH and LH, then they avoid atresia. लेकिन अगर वो FSH और LH का एडिक्वेट एक्सपोजर उनको नहीं है, then they will go for atresia, यानी एपोप्टोसिस हो जाएगा। FSH और LH का लेवल नहीं है तो, कम है तो, ओके। और अगर ऑप्टिमल लेवल है जिसमें एक ही प्रोड्यूस हो सकता है फॉलिकल, क्योंकि क्या हो रहा है, FSH और LH को यूटिलाइज करता है फॉलिकल्स, फिर वो बचता नहीं है ब्लड में, फिर वो दूसरा फॉलिकल्स फिर उसको यूटिलाइज कर सके, तो कंज्यूम कर लेता है। तो कंज्यूम कर लिया, ये खा गया तो बचा नहीं। बहुत सारे फॉलिकल्स हैं, सबको आवश्यकता है, कोई एक ज्यादा कंज्यूम कर लिया तो दूसरे के लिए नहीं बचा, तो दूसरे के लिए नहीं बचा तो वो क्या होंगे, उनमें एट्रीसिया हो जाएगा, और इस एट्रीसिया में BCL2 फैमिली जीन एंड कैस्पेज जीन फैमिली टेक पार्ट। समझ में आया? तो एक नया मेथड और अप्रोच इंटरेस्टिंग है, जान लीजिए कि आजकल इनोवेटर्स आर ट्राइंग टू डेवलप, जिसमें वो क्या कर रहे हैं, इस जीन के साथ वो छेड़छाड़ कर रहे हैं। छेड़छाड़ मीन्स दे आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट these genes and their gene products. They are trying to delay the expression of these genes and their gene products, so that अगर इस जीन को साइलेंट कर दिया जाए, इन दोनों जीन को, तो महिलाएं जो हैं जीवन भर एग का प्रोडक्शन कर सकती है।
यानी मीनोपॉज जो है उसको डिले किया जा सकता है। इन जीन की वजह से एपोप्टोसिस हो रहा है। ठीक, तो अब इस जीन प्रोडक्ट को हम नॉकआउट कर दें जीन को, या उसको हम मैनिपुलेट कर दें। ठीक, तो मीनोपॉज को, और इस अप्रोच को आजकल डेवलप किया जा रहा है टू डिले द मीनोपॉज एज, टू एक्सटेंड द मीनोपॉज एज इन फीमेल्स। आ रहा समझ में? Yes, sir. मतलब मेनोपॉज का डेट को एक्सटेंड कर देता है, यही ना? कर ये। सकते हैं हम। अगर इस जीन को साइलेंट कर दिया जाए तो BCL2 और कैस्पेज को, क्योंकि इनके जीन प्रोडक्ट्स ही, क्योंकि मेनोपॉज को क्रिएट करता FSH और LH जो है जिनको मिल गया, उसमें ये जीन एक्सप्रेस नहीं होते। अंदर FSH और LH जो एडिक्वेट मात्रा में जिन फॉलिकल्स में वो एब्जॉर्ब कर लिए, वो यूटिलाइज कर लिए। तो अगर नहीं यूटिलाइज सर कर, जिन का नाम क्या है सर? यस सर, सेकंड वाला BCL2, सेकंड वाला ये क्या है? नाम है इसका BCL2, स्मॉल b, स्मॉल c एंड स्मॉल l, BCL2। और दूसरा है कैस्पेज, एंजाइम है दोनों रिस्पॉन्सिबल है सर? यस, अच्छा, एंजाइम है। these two genes are responsible for the atresia of follicles। ओके, तो एट्रीसिया स्टॉप कर दीजिए, देन फॉलिकल्स का लॉस जो है वह कम हो जाएगा या रुक जाएगा। सो मीनोपॉज एज तक जो फॉलिकल्स की संख्या डिप्लीट कर जाती थी, तभी तो मीनोपॉज आ रहा था। फॉलिकल्स की संख्या अब डिप्लीट नहीं करेगी, मीनोपॉज विल बी एक्सटेंडेड। मेल्स लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं, फीमेल्स आल्सो कैन extend their age. So this is the new approach where they are controlling the apoptotic pathway. सर, तो ये जीन को सप्रेस कर देने के बाद भी क्या उतना ही अमाउंट में वो बनेगा सर, या उससे कुछ कम? क्या चीज बनेगा सर, जितना एक्स बनता था देखिए, उससे कुछ तो इफेक्ट होगा ना सर इसका? कोई इफेक्ट नहीं होगा। देखिए क्या होगा, यह जीन जो है एक्स को मारने वाला जीन है। दीज आर लीथल सुसाइडल जीन्स। अच्छा, सुसाइडल जीन, ये अब ये जीन एक्सप्रेस, और ये भी जरूरी है, नहीं तो क्या होता है, सुपर ओव्यूलेशन हो जाता है। फीमेल यस सर। नेचर ने इसको बनाया, इसकी आवश्यकता है। नहीं तो बहुत सारे oocytes जो है, बहुत सारे डेवलप ग्राफियन फॉलिकल्स अपीयर हो जाएंगे, सुपर ओव्यूलेशन हो जाएगा। इसका साइड इफेक्ट है, इस एपोप्टोसिस को रोकेंगे तो सुपर ओव्यूलेशन होगा। समझ रहे बात को? सुपर ओव्यूलेशन होगा, और लेकिन फॉलिकल्स का जो ग्रोथ, नंबर ऑफ फॉलिकल्स भी जो है वो कम हो जाएंगे आगे ग्रोथ में जाने के लिए, तो उनका डेथ भी कम होगा और बहुत सारे फॉलिकल्स भी ग्रो करेंगे, दोनों बात होगी। ओके, तो बहुत सारे फॉलिकल्स बनेंगे तो उनका फिर दूसरा उपाय है। दूसरा उपाय क्या है, हार्मोनल उपाय करेंगे, यानी हार्मोन को कम कर देगा। अब हार्मोन की उतनी आवश्यकता नहीं रहेगी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। और भी बहुत सारे इसमें अभी इनिशियल स्टेज में ही है दिस मेथड। सो इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है, ये आपका एक्चुअली एपोप्टोटिक पाथवे का ये जो जीन्स प्रोडक्ट है, दैट इज स्फिंगोसिन 1 फॉस्फेट। और इससे जो है एक एंजाइम है जिसका नाम है स्फिंगोफॉस्फोडाइस्टरेज। वो डाइस्टरेज के एंजाइम को लेवल को घटा देता है, और उसकी वजह से स्फिंगोसिन 1 फॉस्फेट का SIP कहते हैं, उसका लेवल घट जाता है, और आगे फिर एपोप्टोटिक पाथवे अरेस्ट हो जाते हैं। तो उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस जान लो इतना नाम। और हो सकता है एक दिन इस अप्रोच की मदद से
we will be successfully treating the female who wants to delay their menopause years. Okay, तो स्टूडेंट्स आज इतना ही. नेक्स्ट क्लास आप लोग, 1 second, let me stop this recording.